मुंबई सीईटी परीक्षा में पूरे महाराष्ट्र में प्रथम रैंक हासिल करने वाले छात्रों के घर पहुंचे जनसेवक पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी ने दोनों छात्रों को बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा देकर व पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने दोनों छात्रों के माता पिता को भी सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें मुंबई के कांदिवली गोकुल नगरी सोसाइटी में रहने वाले मोक्ष पटेल और कांदिवली लोखंडवाला अनीता विहार सोसाइटी में रहने वाले प्रणव अरोड़ा ने महाराष्ट्र राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह दोनों छात्र कांदिवली के बियानिस जेई नीट प्राइवेट क्लासेस संस्थान के छात्र हैं। इस मौके पर बियानी क्लासेस के प्रबंधक व गुरु यश बियानी और उनके सहयोगी को गोपाल शेट्टी ने शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ये बात है कि बोरिवली कांदिवली पूर्व में मैं अभी इस वक्त प्रणव अरोड़ा के घर पे बैठा हूँ, जिन्होंने सीईटी में महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक ही परिसर के दो बच्चे महाराष्ट्र में टॉप करे, लेकिन ये हुआ है। तो मैं उनके घर पर आकर उनके मम्मी का भी सम्मान किया, प्रणव का सम्मान मैंने किया और खुशी होती है कि बच्चे इतना परिश्रम करते हुए इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं। माता पिता पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं बच्चों की पढ़ाई में। एजुकेशन बहुत महंगा हुआ, इस बात की जानकारी मिली है। सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद रहा हूँ मैं, और कोचिंग क्लास के भी फीस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन माता पिता अपना मन और पेट को मार कर बच्चों की पढ़ाई में इतना सारा ताकत लगा देते हैं। लेकिन साथ साथ में खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया है। आने वाले दिनों में स्टैंड अप और स्टार्टअप के माध्यम से बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने माता पिता का नाम तो बड़ा करेंगे, लेकिन देश के विकास में भी अपना योगदान दे। इस प्रकार की परिस्थिति स्थिति निर्माण हुई है, और जब प्रणव जैसे बच्चे इतना पढ़ लिख कर आगे आते हैं तो इसका लाभ उनके घर परिवार के लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन पूरे देश को भी आने वाले दिनों में मिलेगा। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे को मेहनत करने के लिए प्रेरणा दी है और उनकी मदद भी की है। उन्होंने मेरी पढ़ाई में ज़्यादा मदद की है और पूरा ये 2 साल तक 11वीं और 12वीं में के लिए पढ़ाई की है। मेरे लिए रैंक पता था कि मेरा रैंक अच्छा आएगा, बट टॉप आएगा ये थोड़ा सा एक अच्छा सकता है। और मेरा दोस्त दोनों का जब टॉप का रिजल्ट साथ में आया तो हम दोनों साथ में थे। हम लोग बहुत खुश हुए सारे। अब मेरे सारे सर लोग को मैंने कॉल करके भी बताया, पेरेंट्स को भी बताया, हम लोग बहुत खुश थे जब अलग अलग एग्जाम। हम सारे तीनों ही गुरु हम सातवें आसमान पर हैं। हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बच्चे कुछ बड़ा करेंगे अपने जीवन में। जितना 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपनी जान फूंकी है, इन्होंने जिस तरह से दिन और रात एक करके पढ़ाई करी है, ये बाकी हमारे आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। आज इन बच्चों को देखते हैं और पिछले 2 सालों को याद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि मेहनत का परिणाम कितना सफलतापूर्वक और कितना मीठा होता है। और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले बच्चे भी मोक्ष और प्रणव से प्रेरणा लेते हुए उसी प्रकार की मेहनत करें और उसी ज़िद के साथ में आगे बढ़ने की क्षमता रखें। हर कोचिंग क्लासेस अपने हिसाब से अच्छी मेहनत करती है। सब अपने घर से यही सोच कर निकलते हैं कि आज 2 घंटे में हमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, लेकिन बस वही है कि हमने कुछ ज़्यादा मेहनत कर दी। हमें बच्चों ने हमारा साथ दे दिया। इनको रात को 1 बजे भी बुलाया तो आए, सुबह 6 बजे भी बुलाया तो आए। तो खाली गुरुओं का काम नहीं होता, एक गुरु और शिष्य का दोनों का सहयोग एफर्ट्स होता है इसमें। और ये एफर्ट्स के बाद हम खुद अपने आप को आगे किसी दर्जे के शिक्षक मानना चालू कर दिए हैं। ये रिजल्ट निकालना आसान नहीं था और अब जब निकला है तो हम इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट भी करेंगे। की बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से, और किसी भी अध्यापक के लिए ये बहुत गर्व की बात हो जाती है जब अध्यापक का नाम अपने बच्चों से होना शुरू हो जाए। अब लोग पूछ रहे हैं कि किसने आपको पढ़ाया था, किसने आपको शिक्षा दी थी, तो अब हमारा नाम हमारे बच्चों से हो रहा है और हमारे लिए इससे बड़ी सफलता और खुशी नहीं सकती कि बच्चों के नाम से हमें जाना जा रहा है। तो ये काफ़ी खुशी का क्षण है और इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत लगन से पढ़ाई की थी। सारे चीज़ों को एक साइड रख के बहुत सारे त्याग करके उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो जो भी रिजल्ट इनका आया, इनकी मेहनत और इनके साथ ज़्यादा खुशी हो रही है
और उम्मीद तो थी क्योंकि ये 2 साल से मेहनत बहुत कर रहा था, हर एग्ज़ाम उसने बहुत लगन से दिया, तो ऐसी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेगा पर महाराष्ट्र में टॉप करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था, मतलब विश्वास नहीं हुआ, बहुत खुश हुए उनके लिए सुन। एक्चुअली पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बच्चा मतलब खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड था कि मुझे करना है, मुझे आईआईटी का एडमिशन लेना है, मेरे को ये एग्ज़ाम्स देने हैं, पढ़ना है। खाली उसका ये वो रहता था, मुझे समय पे खाना, समय पे सोना जो है वो आप पूरा करके दीजिए, तो बस इतना ही हम लोगों ने किया है। बाकी उसने अपने डिसिप्लिन से और जो उसके टीचर्स थे, उन्होंने उनको इतने अच्छे से गाइड किया, पूरी छूट थी उनको, वो सारा दिन वहाँ बैठ के भी पढ़ता था, तो कभी उन्होंने मना नहीं किया, अलग से जगह, कमरा देते थे कि तू पढ़, तुम लोग पढ़ो, हमसे जो चाहिए वो हम देंगे। तो उनके मदद से और उनकी गाइडेंस से भी इसने सब अपने आप से करता गया और आगे। हाँ जी, मतलब वो एक सोशल मीडिया क्या हो गया है, एक ज़रूरत भी बन गई है और नुकसान भी करता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती थी, बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन ही मिलती है या हमको ये चीज़ जो है ऑनलाइन में पढ़नी पड़ेगी या हमारे पास तो होता था, कभी वो थक के वो करता था तो उसमें भी थोड़ा-सा टाइम देता था कि अब मैं पढ़ के थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा-सा टाइम इसमें दूँगा, बट ये है, किया पर कंट्रोल्ड उसमें किया उसने। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा उसको रोकने की ज़रूरत पड़ी। हो रही है। और ये जैसे पुराने ज़माने में जो गुरुकुल की अ, प्रक्रिया परंपरा चलती थी, जहाँ बालक को गुरु के हवाले सौंप दिया जाता था, बिल्कुल इसी तरह से हमने 2 साल किया है, शांति और मौन बनाए रखा है। जहाँ कभी हमें भी हम भी भटक जाते थे या कुछ लगता था, तो इनके स्कूल के टीचर्स ने, इनके क्लासेस के टीचर्स ने हमें भी समझाया है टाइम टाइम पे, कि हमें भी मार्गदर्शन किया और हमें भी शांत किया। और हमें लगता था सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो हमें लगता था, तो हमें भी गाइड किया, नहीं तो इस तरह से चला है। तो बाकी तो इसकी पूरी मेहनत रही है, लगन रही है पूरी। और जहाँ तक सोशल मीडिया का है, वो एक हमने स्ट्रैटेजी दी थी, तो छूट भी दी थी, पर ऐसा नहीं है कि डेटा पैक फुल दे दिया था। ज़रूरत के प्रमाण ज़रूरत के हिसाब से डेटा पैक देते थे, बाकी अंदर मदर्स ऑब्जर्वेशन था, मदर का डेटा पैक यूज़ करेगा ताकि हमें पता चलता रहे। तो उस हिसाब से मॉनिटर हुआ है। बाकी सोना, उठना, बैठना इसमें खुद अपना सही किया। स्ट्रैटेजी ये टाइम टू टाइम अपनी चेंज ज़रूर करता रहा है कि अब मैं ये करूँगा इतने दिन बाकी, अब मैं ये करूँगा इतने दिन बाकी। ये एक मेरे को बड़ा ताज्जुब लगता है कि ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाता रहता था और चेंज करता, अपडेट खुद करता था। ये एक अच्छी बात है, हट के दिखी।